नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज लगाएंगे 10 नंबर प्रैक्टिस सेट। पीईटी का सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन किससे आते हैं। स्टार्टिंग में हिस्ट्री से तो देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन प्रस्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए? कालीबंगा से। तोता हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था इनका जन्म। 1857 ईस्वी की किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम था? तात्या टोपे का नाम था। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन किससे आएंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। भारत में अली बंधु, शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर है, देखते हैं। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? जनरल डायर। 5 क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी से। एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? बिटुमिनस। सबसे ज़्यादा किसमें होता है कार्बन? एंथ्रेसाइट कोयला में। भारत की प्राचीनतम पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पुरानी अरावली पहाड़ियाँ हैं। निम्न में से कौन सा बायोम सबसे कम जैविक विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? तो कौन सा है? टुंड्रा बायोम। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है कौन सा? लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? नर्मदा नदी का। भारतीय अर्थव्यवस्था से आते हैं 5 क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर। उल्टे यू आकार का कोऑर्डिनेट वक्र दर्शाता है। तो यू आकार की घाटी क्या दर्शाती है? जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानताएं बढ़ती हैं और तब गिरती हैं, ये दर्शाता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है वर्ष 1966 से 69 से। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो रिवर्स रेपो रेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 90 नंबर है। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निव्वल अंतरण का योग होता है। तो क्या राइट आंसर है? चालू लेखा। पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 169। नेक्स्ट यहाँ पर है, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद पश्चात राज्यसभा इससे से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है? चुनाव आयोग में। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे आते हैं? साइंस से आते हैं, जनरल साइंस से। देखते हैं 5 क्वेश्चन। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? छाल से होती है। इंसुलिन का एक प्रकार है हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। निम्न में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो फुफ्फुस धमनियां पहुंचाती हैं अशुद्ध रक्त। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ये इस टाइप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे हैं? मैथ से हैं। 5 क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के 2/9 और लड़के के 1/4 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के आते हैं, कुछ सिंपल भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, थोड़े टफ कर दिए जाते हैं। तो देखते हैं, ये 32, 33, 34, 35 इस टाइप के मैथ के 5 क्वेश्चन हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, जो PDF है डाउनलोड कर लेनी है। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर 31 इन सभी का ये यहाँ पर सीरीज दे रखी है सभी का। 31 से आप देख लीजिए, यहाँ पर सभी का सॉल्यूशन दे रखा होगा। ये 33, तो 31 इधर है। 31 का ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा दे रखा है। आप
आराम से देख सकते हो इसको। 32 का सॉल्यूशन ये दे रखा है, इजीली कर सकते हो। 33 का सॉल्यूशन ये रहा, 34 का सॉल्यूशन ये रहा, 35 का ये रहा। इस टाइप से आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 36 से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे, हिंदी से आएगा। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। ये कंप्लीट करने के बाद सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से अंकित तथा त्रुटिरहित होने वाले डी का चयन कीजिए। अगर ये बोल रहा है कि कोई भी मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है, तो डी ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। अगर आपको लगता है किसी में एरर है, ए बी सी में किसी में, तो बताइए क्या है। तो सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, तो इसमें मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, तो ये इसलिए गलत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दुरूह किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का है। निम्न शब्द के लिए दिए गए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। नैसर्गिक का पर्यायवाची पूछा है, तो प्राकृतिक होता है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु को। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत नहीं है, मतलब अपोजिट नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। उदय, उदय का मतलब उगना होता है, उग्र का मतलब भी उगना होता है। कंजूस, उदार, ये सभी अपोजिट हैं। ऊंच और नीच अपोजिट है। उत्थान पतन अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से आते हैं। इंग्लिश से कभी पैराग्राफ दे रखा था, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट ही पूछ लेता है बिना पैराग्राफ के। तो उसमें सेंटेंस एरर, डायरेक्टिव पैसिव इस टाइप से पूछेगा, अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पूछा है सेंटेंस एरर। अगर नहीं है तो आप डी लगा दीजिए, है तो बताइए। तो देन इंसिडेंट यूरोप, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें एक ब्लैंक दे रखा है, इसमें बताइए क्या भरना है। ऑल द एप्लीकेंट एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। तो ऑल द एप्लीकेंट आर टू बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। इसका ये फिल हो जाएगा, इसके करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस पूरा। चेंज द नरेशन, इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। माई फ्रेंड सेड टू मी, तो माई फ्रेंड, अब यहाँ पर हैज लगा है, हैज की जगह हैज अगर यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ पर आस्क्ड लगाना है। अगर भाई आए तो भी यहाँ पर आस्क्ड लगाना है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ की जगह यहाँ पर आस्क्ड और इफ़ लग गया, तो इफ़ क्या करते हैं, इफ़ नहीं लगाते हैं। उसमें अगर भाई लिखा होगा तो यहाँ पर भाई आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, हैज लगा है, तो हैज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, और हैज 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 की जगह यहाँ पर है, तो हैज हैज की जगह हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इफ़ लगा लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, तो इफ़ लगा लिया। अब योर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर माई है तो माई हो जाएगा। या फिर आप मी को बदल दीजिए, मी का आई होता है, आई का अगर आई का यू का योर होता है तो आई का क्या होगा, माई होगा। माई फादर हैड रिटर्नड फ्रॉम कोलकाता। तो ये सभी राइट हो गया, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द वॉइस, ये दे रखा है यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, एक्टिव दे रखा है, अब इसको पैसे में बदलना है। तो ये देखा, द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन द 1759। तो इसे राइट आंसर। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्या आपको बनना है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, बना लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, बाज लगानी है। तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में बदल लीजिए, बाज लग गया। उसके बाद सरेंडर्ड है, सरेंडर्ड ही रहेगा, बाई लगा लीजिए, और जितना ऑब्जेक्ट है वो सभी यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये सभी कंप्लीट हो जाएगा इस टाइप से। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। इन्होंने पैराग्राफ दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन पूछा है। ये दे रखा है पैराग्राफ पूरा। अब इन्होंने पूछा है, व्हाट वाज सेक्रीफाइस्ड टू कीप द प्ले इन इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर कौन सा, अ बिट ऑफ नेटिव इसेंस। इसको पैराग्राफ में पढ़ोगे ये वर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से। देखिए यहाँ पर, निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। प्रसन्नता, खुशी, सत्य, ईमानदारी, ये सभी किससे हैं, ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं। धोखा देना क्या है, नेगेटिव वर्ड यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है रिलेशन से, जो आप रिलेशन कर सकते हो कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि मैं उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ। बताइए वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। जब बात इकलौती की आती है तो यहाँ पर मोस्टली पुत्र या पुत्री होता है, भाई या चाचा को तो कोई होता ही नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे 2 पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। एक इन्होंने क्या दिया है, एक सेंटेंस दिया है, एक कथन दे दिया है। उसके बाद 2 उसके निष्कर्ष निकाले हैं कि हाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो यहाँ पर बताना, अगर दोनों सही है तो दोनों निहित हैं, नहीं है तो नहीं है।
तो यहाँ पर फर्स्ट इन्होंने दे रखा है, कथन क्या दे रखा है, सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती है और इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। अब इन्होंने निष्कर्ष दे रखा है, आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। तो इसका राइट कौन सा, केवल फर्स्ट निहित है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है, ये वाला। आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। इस टाइप से आप कर सकते हो। और रीजनिंग का यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। तो 49 नंबर है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वीक को ये लिखा गया, वैन को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में HAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इन्होंने वर्ड दे रखे हैं, W को मान लीजिए अगर 5 रखा है, E को परसेंटेज में रखा है, A को 9 में रखा है, तो K को इसमें रखा है। अब इसमें देख लीजिए W और W इसमें कॉमन है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है और परसेंटेज कॉमन है, 2 शब्द कॉमन है, 5 या परसेंटेज है W का मतलब। इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इनका आपको मैच करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन सभी का आप सॉल्यूशन नीचे देख सकते हैं, PDF में दिया हुआ है। 49 नंबर। अब लास्ट देखते हैं रीजनिंग का 50। P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S की माँ है। तब बताइए P तथा T से क्या संबंध है। तो ये भी आप उसमें देख कर सकते हो सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर आएगा परपोता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सामयिकी से, जो करंट अफेयर्स टाइप के होते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कपिल देव। प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है, वह किस देश से संबंधित हैं, नीदरलैंड से मार्क रूटे। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है, रूस के वैज्ञानिकों ने। मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के मार्गदर्शक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, अजय माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है, हाल में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है, जापान ने। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो सबको पता है, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा के टीवी के विलय के पश्चात इसे नाम दिया गया है, किसे नाम दिया है, संसद टीवी। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों तथा सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वह है कौन सा, 139। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी, चूज टू चैलेंज। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, रवि कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। सामान्य जागरूक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे, सामान्य जागरूकता से। निम्न में से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश नहीं है, यहाँ पर स्पेन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है, लेबर डे कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक जोड़ा दिया गया है, उसको सम्मिलित करना है आपको। तो कौन सा इसमें राइट है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर है, कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में है। तो कौन सा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, इंडोनेशिया में है। अवस्थित का मतलब होता है स्थित नहीं है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये अवस्थित नहीं है, बाकी सब ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT स्थित है। तो यहाँ पर 4 सिटी दिए गए हैं, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो कानपुर में है IIT। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। कोयलूर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। तिब्बत में किस नदी का नाम त्सांगपो है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, इस रचना के रचनाकार कौन है, बताइए यहाँ पर। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71 से, यहाँ पर हिंदी के पैराग्राफ दिए जाते हैं, आप पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, घुमाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद में कौन सी है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो यहाँ पर 35 वर्ष थी। सुरत धर्म का क्या अर्थ है, वैदिक धर्म इसका अर्थ है, सुरत धर्म का मतलब। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, ये पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्यक्ति में भय, शांत आदि भावों के होने का कारण व्यक्ति का क्या मतलब है, क्रियाशील होना। साहित्य सृजन के लिए क्रियाशीलता आवश्यक है। ये सभी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे देह और प्राण, शरीर से प्राण जुड़े हैं, प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही समाज
साहित्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है साहित्य अजर अमर है, वाक्य में अजर शब्द का क्या मतलब है, जो कभी बूढ़ा ना हो। साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा समास है नवजीवन में, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 81 आते हैं, टेबल ग्राफ वाले ये सभी क्वेश्चन होते हैं, ये सभी बहुत ईजी होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ में क्या दर्शा रहा है, एक तरफ लाभ प्रॉफिट दिखा रहा है, एक तरफ ईयर दिखा रहा है, और ये सभी कर्व दिखा रहा है कैसे क्या बढ़ा है। तो यहाँ पर 81 क्वेश्चन है, देख लीजिए किस टाइप से। वर्ष 2009 से वर्ष 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि 30 करोड़ या उससे अधिक रही है। तो इस टाइप से आप पूरे 85 तक सॉल्व कर सकते हो इस ग्राफ की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ग्राफ पूछ रहा है दिए गए 5 वर्षों के दौरान 2 विषयों ए और बी के लिए एक विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्रों की संख्या इस टाइप से दे रखी है। यहाँ पर ए और बी ये दे रखे हैं, आवेदन पत्रों की संख्या ये दे रखी है, इस टाइप से आपको सभी दे रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 85 ये सभी 90 तक क्वेश्चन होंगे, ये सभी आप सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखना दूसरा पूछेगा। यहाँ से ये देखिए दूसरा ग्राफ इन्होंने दे रखा है, इसमें एक टाइप दिन दे रखे हैं, स्टोर की संख्या दे रखी है ABCD, और इन्होंने क्या पूछा है कल 5 स्टोर ABCDE द्वारा बेचे 5 दिनों में बेची गई कलमों की संख्या दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है किस टाइप से 91 नंबर, स्टोर बी तथा सोमवार बुधवार को मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या स्टोर ए द्वारा इन्हीं दिनों को मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या के मध्य क्रम से अनुपात। इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली या तो अनुपात पूछेगा या परसेंटेज पूछेगा या बस डिफरेंस पूछेगा, यही पूछ रहा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो इस टाइप से आप 95 तक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट यहाँ पर देख दूसरा टेबल दे रखा है ये वाला, इधर दे रखे हैं माह, इधर दे रखे हैं स्टोर। तो इस टाइप से आप 100 तक पूरा सॉल्व कर सकते हो। इनके लिए आपको करना क्या है, जो PDF नीचे दे रखी है इसमें पूरा सॉल्यूशन दे रखा है 100 तक। 81 से आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे, ये देखना मैं दिखाता हूँ 81, ये देखिए 81 क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यहाँ पर देखिए 82 नंबर, 83 नंबर, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। इस टाइप से आप पूरे 100 तक 91, 93, 94, 95, 96, 97 इस टाइप से आपको 100 तक दे रखे हैं। इनको आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड कर लेनी है, और जो PDF की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डाउनलोड करने के बाद आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने थे, क्योंकि इसमें वही बच्चा टॉप करेगा जिसके GS और GK में सभी अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग और ये सभी टेबल ग्राफ सभी कंप्लीट कर जाएंगे। लगभग 80% बच्चे ये सभी कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन। कहाँ अटकेंगे जाके, GK GS और अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था में और पॉलिटी में, वहाँ पर जो पूछ रहे हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन बेसिकली है सभी के सभी। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेनी है PDF और सभी के सभी क्वेश्चन लगा लेने हैं अच्छे से। थैंक्स गाइस, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।